आज ले लेते हैं वसीम अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर और आज की स्ट्रीम पर। सर 2-3 इकट्ठे उठा लें, जितने नहीं, मुसलमान एक तो डंगर है। तो जो नहीं डंगर है उसको उठा लें। अच्छा चलो, ये इरफान, ये इरफान तो मेरे को नहीं लगता कि मोमिन होगा। ये नहीं है पहले तो इसमें ब्लॉक देख लेते ना, चलो ले लेते हैं, ब्लॉक पूछ मारे। लेते हैं। नहीं है तो जी हेलो, इरफान साहब। क्या हाल चाल। ठीक सर। सर मोमिन है आप? भाई मैं पहले एक बात बताऊं, मेरे को उतना नहीं मालूम है इस्लाम के बारे में, तो बट मैं भाई इधर, मुस्लिम हूँ। तो फिर इधर अम्ब लेने आए हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो फिर करने क्या आए हैं मेरे प्यारे एक भाई? आपके शॉर्ट्स देखता हूँ ना, वहां पे थोड़ा सा उतना तो मालूम है जितना आपको थोड़ा काउंटर कर सकता हूँ। अच्छा इतना मालूम है क्या? तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे इतना मालूम नहीं है? भाई अगर आप हमें काउंटर कर सकते तो आपको बहुत मालूम है। अच्छी तरह आयतल अरे कुर्सी नहीं सुना दे, कुछ भाई। पता लगे आप मुसलमान हैं। अच्छा, आयतल कुर्सी। जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको काफी पता है सर। हमारे पास बड़े डंगर मोमिन आते हैं, क्वार्टर मोमिन भी आते हैं, 10% मोमिन भी आते हैं। तो भाई आपको तो काफी मालूम है। बताएं कौन सी शोर में नहीं प्रॉब्लम हुआ आपको? नहीं भाई, मैं उतना स्कॉलर वो नहीं हूँ। मेरे को बस थोड़ा, मैं थोड़ा स्टूडेंट हाँ ही हाँ, हूँ। कोई बात नहीं। मेरे स्टूडेंट को जी वो बताएं ना, एवरीवन इज स्टूडेंट। वो बताएं ना किस शोर में प्रॉब्लम हुआ, बताएं। आदम भाई, आप गॉड पे मानते हो? डज गॉड मैं बिल्कुल एग्जिस्ट? बिल्कुल गॉड में मानता हूँ, गॉड एग्जिस्ट। आगे चले। तो आप मानते हो ये जो यूनिवर्स है इसको किसी ने बनाया है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और बताएं। लेकिन आप ये नहीं मानते हो जो अल्लाह है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह एक सबसे बड़ा शैतान है। अच्छा, तो अगर आपको अगर मान रहे हो आप अल्लाह नहीं हो, तो हमें आप बता दीजिए मैंने कौन कब सा वाला माना? ठीक मैंने कब एक सेकंड, एक सेकंड। किस शॉर्ट है। नहीं, में आपने ये देखा है कि मैंने ऐसी कोई बात की हो? देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात आप करने आए थे और एकदम आपने मुद्दा चेंज कर दिया। भाई देखिए, अरे भाई आपने यही तो अल्लाह मुद्दा को है। साबित करना देखो, है। और अगर सर, लेकिन अगर सबसे कोई पहली बात तो पाथ ये पे ना, डिबेट कर रहा है तो उसको राइट पाथ भी तो दिखाना है। वो मैं अगर दिखाऊंगा कोई ना पाथ जब, हाँ हाँ, वो दिखाऊंगा जब आप क्रिश्चियनिटी है, मान सनातन लेंगे कि है। इस्लाम। सर मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल राइट पाथ दिखाऊंगा। ये हो ही नहीं सकता कि मैं ना दिखाऊं। लेकिन जब तक चलिए। आपके पास एक ऑलरेडी राइट पाथ है, तो मैं आपको कुछ दूसरा राइट पाथ नहीं दिखा सकता। यू हैव टू फर्स्ट प्रूव कि आपका राइट पाथ नहीं है। कह दो कि अल्लाह एक शैतान है, मान मैं आपके साथ दूसरे राइट पाथ पे चला जाता हूँ। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मानते हैं, आपके हिसाब से मानते हैं कि इस्लाम गलत, चलो। नहीं नहीं, अब मेरे हिसाब आपने से नहीं। बोला हमारे कि हिसाब आप, गलत से है, नहीं मानना है। कोई नहीं। हमारे हिसाब तो से नहीं। अब आपने एग्री करना है ये बात मेरे साथ। देखिए, राइट पाथ दो हो सकते हैं। हाँ, दो एक ही हो राइट सकता पाथ है, हो सकते हैं। हाँ नहीं, मान लिया एक उतना ही भी हो मान सकता ले तो चलेगा एडम, उतना भी मान ले तो चलेगा कि इस्लाम भी सही, बाकी मजहब भी सही, कम से कम इतना है। मान ले भाई चले। भाई एक बात, मेरी बात सुनो। देखो, आप कह रहे हो इस्लाम में खामियां है। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा इस्लाम में अब ये खामी है, मत इसमें कहना क्या? इस्लाम में हमने नहीं कह रहे भाई, आपके यूट्यूब पे वही मैं सब नहीं कह पढ़ा है, रहा। क्या नहीं पढ़ा है आपके यूट्यूब पे? दोबारा सुन ले इरफान साहब, मैंने कब कहा इस्लाम में खामी है? तो आपने कहा इस्लाम अच्छा है, तो आप मानते हैं इस्लाम सबसे बेस्ट है? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं जी आपको नहीं, तो दोबारा, क्या है आप? हाँ बता रहा हूँ इरफान साहब, रुके ना। देखिए एक चीज, जब आप कहते हैं ना इस्लाम में खामियां हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहना कि दाल में कुछ काला है। अच्छा, ठीक है? अगर मैं ये कहूं तो अगर दाल इस्लाम में में, कुछ काला है आपके हिसाब से, तो पूरी दाल ही काली है। एग्जैक्टली, तो यही लिहाजा तो आप मैं ये कह रहा नहीं हूँ कहें ना। कि इस्लाम में कुछ खामी है। इस्लाम हाँ, है ही सारा खामियों से भरा हुआ। तो बोला इस्लाम में ना कुछ आपने। खामियां नहीं, इस्लाम पूरे का तो पूरा ही खामियां है। यू एक्सेप्ट कि इस्लाम में खामियां है, तो आप ये नहीं, कह रहे हो आई डोंट एक्सेप्ट इट। ये आप फिर क्यों वही नहीं? स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सर फिर एक वही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। सर, आप एक सेकंड भी नहीं हुआ, अभी आपने बोला हाँ मैं कह रहा हूँ इस्लाम में पूरी दाल ही काली है, मतलब इस्लाम हाँ में तो खामियां है। नहीं, इस्लाम है ही सारा खामी। इट्स अ कल्ट। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपके हिसाब से इस्लाम पूरा खामी है। इस्लाम है ही कल्ट भाई। इस्लाम में कुछ खामियां नहीं है, इस्लाम में सब कुछ ही हाँ, खामी है। ठीक, आई एक्सेप्ट
इस्लाम में खामियां, पूरा खामियां है आपके हिसाब से जो आप बोल रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह तो साहिल साहब तो इन्होंने मान लिया कि इस्लाम पूरा का पूरा खामियों से भरा पड़ा कलमा है। पढ़ा दे। as far as you are concerned, इस्लाम में खामियां है, सर not as कलमा far as I पढ़ा am दे concerned. इन्हें मेरा कलमा पढ़ा दे, फिर इनसे बात करते हैं। कलमा पढ़ लो इरफान साहब, चलो बोलो। क्यों क्यों? अशहदु। अरे मैं तो मुस्लिम हूँ ही, अरे ये क्यों टाइम जाया कर रहे हो? Why are you answering my question? आप सीधे सीधे बोलो ना। Exactly. So why are you wasting everyone's time? Let's start the discussion. Prove your Islam right. हाँ ठीक है, मैं Go ahead. देखो, मैं एक आम इंसान, एक छोटी सी गली में एक छोटा सा इंसान हूँ। आपके साथ लाखों बच्चे हैं, आप लाखों ये हैं लोग, तो मैं कबूल करता हूँ मैं राइट पाथ नहीं दिखा सकता, लेकिन चूंकि आपके पास लाखों है तो आप क्यों नहीं दिखाएंगे? भाई मेरे से क्या होगा? हाँ मैं अरे दिखाता जो इंसान हाँ इंटरनेशनल भाई लेवल पे कह रहा है कि ये चीज और गलत है, रिलैक्स उसको तो जरूरी कहना है ना क्या टेक अ चीज चिल सही है। टेक अ चिल आप कह रहे हो ना रिलैक्स देयर इज नो रिलीजन जिसमें देयर इज नो खामी रिलीजन। नहीं होता इस्लाम। अच्छा एज मुझे फार एज बताएं आई कि एम कंसर्न, आपके हिसाब इस्लाम से के खामियां है, मैं वो मानता हूँ। ओके भाई एक सेकेंड अगर इसका आप इस्लाम में खामियां निकाल रहे हैं ना, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ आप किसी भी रिलीजन में खामी निकालोगे, लेकिन आप परफेक्ट निकाल रहे नहीं क्योंकि आप ऑडियंस लॉस करोगे। भाई क्या आप अब आपके चुप साथ करके ऑडियंस है सुनेंगे? ना। भाई अब कुछ कर चुप करके जवाब भी सुनेंगे? अरे बोलो भाई। ओके आपने कहा कि इस्लाम में खामियां हैं, जो खामियां इस्लाम में हैं मैंने वो नहीं बाकी। कहा, एज फार एज यू आर कंसर्न, अरे भाई अब सुन तो ले, आपके हिसाब से बोल रहा हूँ। तूने अपनी इतनी स्पीच दी है, अब अगले की मैंने भी अभी सुन तो लेगा? बोला। अगले की भी सुन लेगा? चलिए चलिए। ओके आपने मेरी बात को नहीं माना। मैंने कहा था कि इस्लाम सारा का सारा ही खामियों से भरा पड़ा। आपने मेरी इस बात को नहीं माना। बिल्कुल एक्सेप्ट। बेहतरीन। इसका मतलब है, लेकिन आपने ये कहा कि अगर इस्लाम में कुछ खामियां हैं तो वो खामियां दूसरे रिलीजन में भी हैं, करेक्ट? हाँ बेहतरीन। ओके चले अब हम ऐसा ठीक है। करते हैं, चंद एक एग्जांपल ले लेते हैं और आप मुझे इसको दूसरे रिलीजन के अंदर साबित कर दें, भाई ठीक भाई है? मैं आपसे पूछता हूँ, पहले पहले मैंने डिस्क्लेमर दिया था, मुझे मैं इतना बताने नहीं लगा पता, हूं ना सर। लेकिन मैंने देखिए कहा ना जिस हाँ मैं आपको भाई बेसिक लेवल पे ही गलत साबित कर इरफान सकता हूँ। भाई जरा सुन तो ले। हाँ बोलिए बोलिए। जिस रिलीजन में वो खामियां नहीं मिलेंगी ना, उस रिलीजन को तू एक्सेप्ट कर ले, ठीक है? देखो अब देखो आपने जो देखो बात देखो देखो देखो, इरफान आपने एक तो इस्लाम में मैं आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ क्योंकि आप बोलने नहीं दे रही। जब आप बोल रहे थे मैंने आपको पूरा 1.5 मिनट दिया बोलने का, अपनी स्पीच रखने का। अब मेरी बारी है तो सुन तो लो ना यार, ये तो गलत बात है। यानी अगर आप बात नहीं करने आए, यहाँ पे दावत देने आए हो, तो भाई उसके लिए मस्जिद जाओ और मिंबर पे बैठ के लोगों को दावत दो। यहाँ पे दावत नहीं चलती है। देखिए आपने कहा कि अगर इस्लाम में कोई खामियां हैं तो वो दूसरे रिलीजन्स के अंदर भी हैं। अब मैं आपको कहता हूं भाईजान, आपने ये एक स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट को प्रूव कैसे किया जा सकता है? इस स्टेटमेंट को प्रूव ऐसे किया जा सकता है, आप वो खामियां बोलना शुरू कर दें। मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप कहोगे यार जब दिल करता है आयशा की शादी पे रहते हो तुम लोग, जब दिल करता है सेक्स स्लेवरी पे रहते हो तुम लोग। भाई मैं नहीं बोलता, मैं बोलता ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि भाईजान खुली छूट है आपको, क्योंकि आप स्कॉलर नहीं है, आप तालिबे इल्म है, सिर्फ स्टूडेंट है। तो एज ए स्टूडेंट अभी तक कौन सी ऐसी खामी आपने देखी है जो इस्लाम में तो है और बाकी रिलीजन्स में भी है? मैं आपके साथ उस खामी के ऊपर वाह भाई डिस्कशन वाह, करना चाहूंगा। क्या पॉइंट दिया एडम, वाह वाह जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल 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 मेरी बात आप सुनेंगे, जी क्योंकि देखो मेरी बात सुनो। इस्लाम 100% है, आपने इस्लाम का 0.1% उठाया, उसको उछाला, उसको प्रोपेगेट किया, लेकिन अरे भाई 99% अभी बैक स्टेज करता हूं आपको। सर मैंने 1% नहीं उठाया। मेरे चैनल पे वो चीजें पड़ी हुई हैं जो कि मैंने इस्लाम के अंदर से जाके फिक और शरा के अंदर से निकाल के आप लोगों को दिखाई हैं, जो कि किसी और ने नहीं दिखाई हुई। आपके स्कॉलर्स तक ने नहीं दिखाई हुई। आपके स्कॉलर्स तक उन बातों का जवाब आज तक नहीं दे सके। मैंने वो बातें भी बताई हैं। भाई आप मेरे ऊपर तोहमत नहीं लगाएं, जो आपने स्टेटमेंट रखी है। साहिल साहब देखिए, इससे बड़ी बात मैं क्या करूं कि यार हाँ, इसने एक स्टेटमेंट रखी है, मैंने कहा खुली यार छूट, तू उठा ले। खुली छूट। खुली छूट। भाई देखो इसको किसी देखो इसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट रखी है, साहिल इसको 4-5 चीजों का तो पता होगा ना कि ये इस्लाम में है तो हाँ दूसरे धर्मों में भी है, दूसरे रिलीजन में हाँ भी है, पता होना चाहिए। बिल्कुल, तो चालाकी नहीं मैं तो करना है। हाँ खुली छूट दे दी है। अरे अरे जब मैं एक्सेप्ट मैंने कहा ना इस्लाम में कोई कमी नहीं है, तो मैं इसको कैसे प्रूव करूं वो दूसरे में भी है? अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ये चीज अभी खामी आपने स्टेटमेंट चेंज कर दी अभी भाई। अभी
अभी अरे बैक स्टेटमेंट स्टेज मत चेंज करो, कर दिया बोलने आपने। तो दो यार। अरे बोलने नहीं, तो यार दो स्टेटमेंट यार। आपने चेंज मैं कर दी ना। बैक स्टेज मत करना, मेरे को बोलने दो, आप खुद ही बोलोगे क्या बोलना है। मैंने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, आपके हिसाब से कमी है। ओके चलिए, तो अब मैं अगर बता मेरे देता हूँ, हिसाब मैं अगर बता देता हूँ, आप कह मैं रहे कमी बता देता हूँ, हैं मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। इस्लाम पीडोफिलिया अलाउ करता है, मुझे बताएं कौन सा और रिलीजन पीडोफिलिया अलाउ करता है? देखो ये बात छोड़ो, हम सबसे मेन पे जाते हैं, जो क्या आपने पहले मतलब ये उठाया बात छोड़ो? सबसे हेलो लेवल, हेलो 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 हेलो, सबसे लेवल मैंने कहा है इस पे कि बात जो, करते हैं। हेलो भाई, आदम भाई, नहीं आदम नहीं भाई, रुके, नो नो आदम भाई, भाई मैं भाई बिल्कुल नहीं मेन तुम्हारा। है। तुम्हारा कुरान सबसे कहता ज्यादा है, मैं प्रोटेक्ट। तुम्हारा कुरान कहता है एज मुसलमान का कोई दूसरा भाई नहीं हो सकता जो नॉन मुस्लिम हो। ठीक है, आप हुज्जत नहीं दे रहे, मैंने दे दी। आदम इस्लाम भाई, पेडोफिलिया अलाउ करता है, मुझे बताएं कौन सा और रिलीजन पेडोफिलिया अलाउ करता है? प्लीज माइक आपका। आदम भाई मेरी बात सुनेंगे। नहीं, करता है अब क्या नहीं हुज्जत की करता बात आ है? गई। एक हाँ मिनट, एक मिनट, एक मिनट मैडम, एक मिनट। अपना क्या नाम है इनका, इरफान भाई, इस्लाम पीडोफिलिया अलाउ करता है क्या नहीं करता है? मतलब भाईचारा। यार साहिल, पीडोफिलिया नहीं ये पता है कौन आपको? मदरसा छाप आ इसी गया वजह से यार? मैं पूछा, इसी वजह से मैं पूछा। अरे भाई बोल, अब अच्छा, आपको मैं पूछता पीडोफिलिया हूँ। कहते हैं। हाँ भाई, मैं बता दूं पीडोफिलिया किसको कहते हैं? हाँ बोलो तो पहले, मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको गलत साबित कर सकता हूँ, कुछ ना हो अच्छा, पता हो के पीडोफिलिया भी। का मतलब ये है, उसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि इस्लाम जो है, एक बूढ़ा इंसान 50, 55, 60 साल का, उसको अलाउ करता है कि वो छोटी बच्ची से शादी करे। ये अलाउ करता है नहीं करता है? सेक्स करे, सॉरी शादी नहीं, सेक्स वर्ड यूज कर सकते हैं अपन, सेक्स करे। अलाउ करता है क्या नहीं करता है? आप रेफरेंस देंगे? नहीं, पहले आप नहीं, हाँ या ना, आप अग्री करते हैं या नहीं करते? रिजेक्ट तो मैंने करो कहा ना, पहले। मैं रेफरेंस दो, मैं तभी मैंने कहा ना मुझे पता ही नहीं है, अब रेफरेंस दो मैं शायद नहीं मानूंगा। तो एक सेकंड, तो फिर आप कितना कंपेयर कैसे झूठा करेंगे? इंसान है। कंपेयर कैसे करेंगे? क्या अभी कंपेयर? अभी आपने बोला कि इस्लाम में जितनी भी खामियां हैं वो दूसरे धर्म सॉरी रिलीजन्स के अंदर भी हैं। ठीक है, मैंने कभी नहीं तो कहा इस्लामिक खामियां है। फिर आप कंपेयर कैसे मैं करेंगे? मानता ही नहीं इस्लामिक खामियां है। ओके, मैं कह रहा हूँ, क्या कोई और रिलीजन पेडोफिलिया अलाउ करता है? चलिए आप ये बता दें, आपने अपना रिलीजन तो नहीं पढ़ा, दूसरों का जरूर पढ़ा होगा। हर मुसलमान ने अच्छा दूसरों के रिलीजन पढ़े आपने, होते, अपना नहीं पढ़ा अच्छा होता। ठीक है समझ में समझ में। जो आप कहते हो ना कि ये 50 साल के ने 10 साल से शादी की, ये आप कह रहे हो ठीक है इस्लाम में है। आपको नहीं पता, महज 100 साल के से पहले इंडिया में चाइल्ड मैरिज होता था। तो क्या ओके, उसकी तो और एक नहीं, लाखों केसेस आते हैं। लाखों तो केसेस हैं, सनातन लाखों तो केसेस हैं, सनातन इससे बुरा नहीं है। लाखों केसेस हैं। अच्छा अरे परफेक्ट, भाई उस पे लेकिन कहानियां भी बनी है, उस पे कहानियां भी बनी है कैसे चाइल्ड कहानियां भी मैरिज बनी है। होता था इंडिया मैं में। कहता हूँ बगैरत कुत्ते के बच्चे हैं जिसने पेडोफिलिया किया। कह दें आप भी मेरे साथ। हाँ आप मैंने भी कहा है बोल दे। जिसने जिसने पेडोफिलिया किया है वो कुत्ते का बच्चा है। साहिल भाई, साहिल भाई हम बोले, सेक्स लिवर पे बात करें। अच्छा करते हैं, अरे पहले ये तो बोल दे, टॉपिक चेंज ना करे। पहले ये बोल दे कि जिसने पेडोफिलिया किया वो कुत्ते का बच्चा है। बोले, अच्छा जिसने ये किया वो, जिसने पेडोफिलिया किया, जिसने छोटी मुझे उम्र की पता है, बच्ची के साथ सेक्स किया आप रेफरेंस, 50 साल पता से है ऊपर ना की आप उम्र में, रेफरेंस, वो कुत्ते का बच्चा है। बोले, चाइल्ड अब्यूजर है, जब हरामी है। बोले, मुझे पता, जब ये मैं कहूंगा उसके बाद आप रेफरेंस देखे आओ, तो आप अपने प्रॉफिट को कुत्ते का बच्चा कहते हो, नौजुबान नहीं कहूंगा, जरा भी भाई मैं नहीं कहूंगा। प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा भाई। मैं फिर उसके बाद आपने वही कहा होना है ना। इंडिया में, सुने भाई, सुने भाई, सुने। आपने कहा इंडिया में एक नहीं हजारों मिसालें हैं जहां पे लोगों ने हम्म, पेडोफिलिया किया। आपने कहा, हाँ हाँ। मैंने आपको कहा है कि जिस जिस बंदे ने पेडोफिलिया किया कुत्ते का बच्चा है। बोल दे मेरे साथ। अगर एक आदमी ने बूढ़े आदमी ने किसी हम्म, या छोटी लड़की के साथ रेप किया है, वो गलत है। आई कंडेम इट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा हूं ना, जिसने पेडोफिलिया किया रेप। आदम भाई दिखाइए, हाँ हाँ मुझे पता है, वही वही अब आप दिखाएंगे बोल प्रॉफिट का देना, केस, दिखाइए ये दिखाइए मैं कोई नहीं कोई। दिखा रहा, नहीं दिखाने की जरूरत ही नहीं मुझे। दुनिया जानती है अब तो। अब मैं दिखाऊंगा ही नहीं, सिर्फ आपने स्टेटमेंट देनी है बस। आपको पता, देखो आदम भाई मुझे नहीं पता कि आप मुझे, देखो अब मैं से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपकी मदद से मैं शायद आंसर दे पाऊंगा, मुझे आप हेल्प कीजिए आंसर देने में। आप जी करेंगे बिल्कुल, हेल्प? जी 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 बिल्कुल करें। अपने तरीके से डिबेट चला लें, मुझे चलाएं। बोलिए, रेप बोलिए। और मैरिज में बहुत फर्क होता है।
एक होता है मैंने अरे रेप को कंडम किया, मैंने मैरिज को भी रेप को कंडेम किया, कंडम किया। मैंने मैरिज को कंडेम किया। तो आपने मैरिज करना ही नहीं है, अगर ठीक है, मैरिज आपने मैरिज में को कंडम किया। अगर मैरिज में लड़की छोटी बच्ची की रजामंदी शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो भी रेप है मेरे मुताबिक। वंस अगेन रिपीट करता हूं अपनी स्टेटमेंट, जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैरिज में उस छोटी बच्ची की परमिशन शामिल नहीं है, तो वो भी रेप कहलाता है। अब आप प्लीज मेरे साथ बोल दें कि हर वो बंदा जिसने शादी किया छोटी बच्ची की परमिशन के बगैर, वो एक हरामी है। प्लीज बोल दें, कुत्ते का बच्चा है बोल दें, हरामी आदम बोल दें, भाई, जो बोलना बोल दें। आपके पास सबूत है कि आफ्टर द मैरिज देयर वाज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स? सर वो किसके बारे में बिकॉज बात कर रहे हैं? मैं कभी आपके कभी ये प्रॉफिट के लोगों बारे में की, बात ही नहीं कर रहा भाई। मैं एक जेनेरिक हाँ स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इंडिया में जो आपने बात की थी भाई, जो इंडिया में आपने हाँ, बात की थी ना, इंडिया की, मैं इंडिया की मिसाल ले रहा हूँ। मैं आपके नबी की बात कर ही नहीं रहा भाई। कौन है आपका नबी मुझे नहीं पता। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। हर वो एडल्ट बंदा 40-50 साल का, 55 साल का बाबा, जिसने 8-9-10 साल की बच्ची के साथ शादी किया उस बच्ची की परमिशन के बगैर, वो एक हरामी है, कुत्ते का बच्चा है बोल दें। अगर एक आदमी ने एक छोटी बच्ची के साथ विदाउट द कंसेंट उसके साथ रेप किया, वो गलत है। रेप नहीं किया, शादी करके सेक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट हाँ, करके सेक्स क्या, किया है, वो एक अब कुत्ते का मुझे आप बच्चा है। बोलो, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट की, क्या मैं उसने बात नहीं कर रहा वाज प्रॉफिट की। देयर एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर अरे आफ्टर द भाई मैरिज? मैं क्योंकि कभी कभी प्रॉफिट, यार मैं कभी प्रॉफिट की कभी बात नहीं कर रहा ना यार। साहिल से बताओ ना, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई मैं क्यों वो ड्रामा कर रहे हो मैं यार? वो इंडियंस की बात कर रहा हूँ जिनको भाई आपने मैं, कहा है। हाँ, सिर्फ अमल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी की हम बात नहीं कर रहे। आप सिर्फ इतना बोल दो ना कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसने भी 50-55 की उम्र में जिसने भी बच्ची के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, वो एक बेगैरत और कुत्ता इंसान है। अगर एक आदमी ने किसी 6 साल की बच्ची के साथ विदाउट एनी कंसेंट, उसकी मर्जी के बगैर उसने मना किया, उसने प्रोहिबिट किया, उसने मना नहीं नहीं किया, माना, प्रोहिबिट कर ही नहीं सकती छोटी बच्ची, उसके प्रोहिबिट साथ की बात नहीं करेगी, उसके कंसेंट के बगैर, इंटरकोर्स। अरे सिर्फ बोले उसकी अरे कंसेंट भाई, के बगैर। आप एक आपको अच्छा, एक बात बोलो, जब 6 साल की बच्ची के साथ अगर सेक्स हो तो वो मना नहीं करेगी? वो वो मना कर, कमरे के उसको अंदर मना कमरे करना के है ना। अंदर कमरे के अंदर जो हुआ हमें नहीं पता, कमरे के बाहर जो हुआ हमें उसका पता है। कमरे के बाहर आपको इतना पता है कि मैरिज हुआ, आपको थोड़ी पता है उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, हाँ आपको तो वो पता है? हमने यार मुझे अच्छा, नहीं पता, आपके छोड़े इस हिसाब बात से को। 6-9 साल की बच्ची जो है हाँ, वो कंसेंट कंसेंट सेक्स का दे सकती है? क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया है? नहीं सर अभी यहीं पे है, और वो नहीं नहीं कंसेंट नहीं, दे सकती गया है नहीं क्या? दे सकती साहब साहब एक सेपरेट बात है। बात सेपरेट है, क्योंकि कंसेंट ना कंसेंट एक सेपरेट बात है। कमरे के अंदर बेड के ऊपर क्या हुआ, उसने ठीक है। चीखें कितनी मारी, रोई कितनी, हमें तो नहीं ना पता आपको यार। पता है उसने चीज क्यों दी? आपको, आपके पास प्रूफ है? क्या अरे आदम भाई, कभी कभी ऐसा क्या 100% जरूरी है आफ्टर द मैरिज वही पे सेक्स हो? नहीं, ऐसा यार आफ्टर द वो मैरिज हो। यार वो तेरी टेंशन ही नहीं है, सेक्स हुआ नहीं हुआ उस पर हम बात ही नहीं कर रहे। तेरे अरे प्रॉफिट की जब वही तो बात नहीं हो मेन रही क्यों मुद्दा बोल है। रहा है? मैरिज में आखिर जुल्म तो जुल्म कहाँ पे हुआ है? अगर दो बंदों ने आपस में शादी की तो जुल्म तो वही हो अरे ना, जब उसने इंटरकोर्स अरे किया। भाई, अगर इंटरकोर्स नहीं किया तब अरे तो भाई कोई अब तू जुल्म ही अब नहीं अगर है। तू जवाब नहीं ना देगा, तो मैं दूसरे बंदे से बात करूंगा, ठीक मेरे है? को एक बात बोलो, आप नहीं, सेक्स एंड ऑफ डिलीवरी पे बात डिस्कशन। कर सकते हो? मैं कर अरे सकता हूँ, भाई, लेकिन लेकिन पहले मुझे ये बता दो। अरे भाई, मैंने पहले बोला ना मेरे पास लिमिटेड नॉलेज था, मैं सेक्स डिलीवरी पे ऊपर बात करना ओके चाहता जी, था, साहिल आपने साहब टॉपिक इसको बदल लिमिटेड नॉलेज है, इस उसके बात का लिए जवाब नहीं देना। ओके, सेक्स लेवरी पे बात करो, करो। साहिल साहब इसको छोड़ दें यार, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। सेक्स लेवरी चलो पे बात सेक्स करें, क्या डिलीवरी पे बात बात करनी। करो। साहिल भाई, मैं आपसे पूछता हूँ कि इमेजिन कीजिए कि 300 और 300 का कबीला है, दो कबीले हैं, एक में 300 है, दूसरे में 300 ये है, आप समझिए ना? 300 और दोनों के 200 का बीच में, कबीला है। अच्छा जो भी है वो मान लो, तो आप दोनों बोलो, के मैं बीच में आपके आप, हिसाब से चल रहा हूँ। जो आप बोलोगे वो लिखा दोनों, जाएगा। हाँ, दोनों के बीच में आप जंग हो गई, ठीक है? जंगो। अब इनको पता है जंग हो गई तो हमारे साथ क्या होने वाला है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जंग हो गई, जंग के बाद जंग के बाद सारे जो उसके एक कबीले ने जीत लिया, उसने दूसरे कबीले को सारे मर्दों को कत्ल किया। अब बची कौन? औरतें। ओके। बची औरतें। अब मुझे आप बोलिए उन औरतों के साथ क्या कहना करना बेहतर होगा?
जो 300 औरतें बचेंगी, उन 300 औरतों के साथ क्या करना बेहतर उनको होगा? छोड़ दो, वापस अपने घर चली जाए। कहाँ जाएंगी? अरे वो अपने घर कहाँ जाएगी? वो जवान होगी, एक 21 साल की लड़की होगी, वो कहाँ छोड़ जाएगी? दो, उसकी तुम्हारी भी हेडिक अपनी नहीं, डिजायर है ना। तुम्हारी हेडिक नहीं, आजाद करो, वरना अपने उनके हाँ, साथ 4 बंदे भेजो। 300 सुन लो, औरतें हैं, सुन मैदान में सुन 300 औरतें हैं, सुन लो, उनको आजाद, वो कहाँ जाएंगी? ओ सुन लो, सुन लेना भाई। सुन लो। यस देखो, यस। एक अच्छा तरीका ये है कि अगर आपने उनके इलाके के ऊपर कब्जा नहीं किया, देखो 2 बातें। एक बात ये है कि आपने उनके इलाके के ऊपर कब्जा किया। अगर आपने उनके इलाके के ऊपर कब्जा किया और आपने आगे से भर के अटैक किया था, तो फिर ऑब्वियसली वो कहां जाएंगी, मैं इस बात को मानता हूं, मैं उसका भी आंसर दूंगा। अगर उन्होंने आपके इलाके पे हमला किया है, तो इसका मतलब है उनका घर बार वहां पे मौजूद है पीछे। आप उनको उनको भेजो उनके घर बार, ठीक है, वहां पे, ताकि वो चली जाएं शायद आप और जवाब नहीं दे अपने। रहे, शायद आपके कैन यू पास जवाब प्लीज नहीं शट अप एंड लिसन, सन ऑफ अ गन, है। आई एम स्पीकिंग, तू ओके। सुन ही नहीं रहा? यस यस यस। ओके, पहली बात यह है कि अगर आपने, वंस अगेन रिपीट करता हूं, अगर आपने उनके इलाके पे हमला नहीं किया, उन्होंने आपके इलाके पे हमला किया है, तो आप उनको वापस उनके घर भेज सकते हैं, जहां पे वो अपने कबीले में वापस चली जाएं। अच्छा, दूसरी बात यह आ जाती है कि आपने उनके इलाके पे हमला किया है और आपने उनका इलाका फतह कर लिया है और उनके सारे मर्द आपने मार दिए। अब इलाका भी आपके पास है, मर्द भी आपके पास है। अब आप उनको एक जिंदान खाने में डाल सकते हैं, अच्छा, जेल में डाल जमना सकते हैं। मतलब जेल में, कैन यू जेल। प्लीज शट द फक अप? ओके कैन यू ओके प्लीज ओके, लिसन? बोलिए। ओके, उनको आप जेल में डाल सकते हैं, ये एक आसान तरीका है। तीसरा तरीका, जो कि बहुत ओल्ड तरीका माना जाता है, जब आपके पास जेल खाने नहीं होते थे, वो तरीका हाँ, ये है कि उनको आपने घरों के कामकाज करने के लिए रख लिया है, लेकिन उनके साथ आप सेक्स नहीं कर सकते जब तक आप उनके साथ शादी नहीं करते। बिल्कुल। एक अब देखो, एक्सेप्ट, कैन यू अपने प्लीज आप के, शट द फक अप यू बास्टर्ड? अरे भाई बात तो खत्म होने दो इरफान, बात तो खत्म होने दे भाई, थोड़ा रुक जा, अरे सब्र कर ले। आपको जब जब उनकी बात हो जाएगी ना, आपको बता दिया जाएगा, थोड़ा रुक जाओ। आपको बता रहे हैं कि क्या इतना क्या याद ऑप्शन नहीं कर रहेगा, सकते हैं। फिर स्टेटमेंट के ऊपर भी काउंटर करना, फिर मैं कहाँ जाऊंगा 2 घंटे का पीछे काउंटर। भाईजान, नहीं नहीं, तीन, आपको आप तरीका बता रहे हैं। आपने पूछा है कि क्या करना चाहिए, मैं आपको 3 ओके तरीके ओके बताने लगा ओके, हूं। गो फॉर इट, गो 3 फॉर इट, तरीके गो में फॉर इट। तीसरा तरीका यह है कि उनको आप घरों में ही रखोगे, क्योंकि आपके पास जिंदान खाने नहीं है। आप इतने बैकवर्ड हैं कि आज से 6000 साल पीछे वाले बैकवर्ड हैं, आप 5000 साल पीछे वाले बैकवर्ड हैं, जहां पे ओके। जेल खाने नहीं होते थे। अब यहां पे आप उनसे घरों में कामकाज जरूर करवा रहे हैं, लेकिन उनके साथ सेक्स स्लेवरी नहीं कर रहे, बिला वजह सेक्स नहीं कर रहे। हाँ, अगर किसी के साथ आपको पसंद आ गई है, तो आप उसके साथ शादी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। और अगर शादी के बाद आपने उसको तलाक देनी है, कोई भी मसला है जिसकी वजह से आपने डिवोर्स करना है, तो अब वो उस कंट्री की फ्री सिटीजन है, वो गुलाम नहीं है, बेच नहीं सकते हैं। ये आपके पास हो 3 गया। तरीके हैं 3 चीजों के, बोलिए। तो जहां तक मैंने सुना, एक तरीका मैंने सुना कि या तो आप उनको जेल खाने में डाल दो, यही बोला ना आपने? पहले 2 तरीके नहीं ना सुने, तीसरे पे बात करनी है, करो। मतलब एक तरीका आपने बोला उनको ले आओ, उनको कैद खाने में डालो। हम्म हाँ, बोला ना आपने। तो पहले हम्म इसको काउंटर करते हैं, पहले देखते हैं और ये सही है कि गलत है। अगर आप मान लो 300 लड़कियां हैं, अब जाहिर है उनमें से जवान भी होगी, एक 20 साल की लड़की है, उसको जिंदान खान में डालो, उसको वहां पे वो उसकी डिजायर्स है अपनी, उसके सेक्सुअल डिजायर्स भी होंगे, उसको जिंदान खान में आप डालने के लिए रेडी है? ये इंसाफ है? उसको जिंदान खान में डालो, वो अगले उसको ना, उसकी तो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स होगी, उसको भी तो अपने आगे आगे बढ़ाना होगा अपने आप को, अच्छा, तो उसको औरत जिंदान खान में में डालो। सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होती है या मर्द में? तो आप ये कहना चाहते हैं कि औरत में सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होती? मैं पूछ रहा हूँ, औरत में ज्यादा as होती है या compared मर्द to the as compared to the women, men have more sexual desire। इसका मतलब ये नहीं कि में? मेन वुमेन के पास है मोर सेक्सुअल डिजायर सेक्सुअल, नहीं है, परफेक्ट उनके भी परफेक्ट पास तो है। परफेक्ट, रिलैक्स, और रिलैक्स रिलैक्स। अब मुझे बताओ, जो आप कभी जिंदान खाने में गए हो? तो भाई आपका आवाज नहीं आ रही साहिल भाई।
कोई बात नहीं, आपका आवाज, मेरी आवाज आता भी नहीं अक्सर लोगों को जब हुज्जत उनकी तमाम हो रही होती है। तो साहिल तू भी ना हेलो हाँ, इंटरनेट सही कर ले पहले, हमसायों के घर आजम के भाई। पास चला जा, जिनका तू इंटरनेट यूज कर रहा है उनके पास चला जा ताकि तुझे मेरी आवाज आए। हाँ, हमसायों की दीवार के पास चला जा, आवाज आ जाएगी, जिनका इंटरनेट तू यूज कर रहा है। आजम भाई चला गया? 1 मिनट रुक सकते हैं? 1 मिनट आजम भाई, हाँ 1 मिनट रुक 1 सकते मिनट, हैं? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छत पे जा, हमसायों के घर के पास पहुंच, मैं रुक रहा हूँ। चलो जब तक हाय, 1 मिनट हम कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं ले 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 ले, ले। भाई के आने तक। 1 मिनट रुकिए। कहाँ से शुरुआत हुई? यहाँ से हुई। मोमिन के कानों की चवन्नी कह रहे हैं गुड वर्क भाई, थैंक यू प्यारे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहिल भाई, एक ब्लैक वो पिंक भाई, थैंक यू सो फ्राइडे, वेरी मच फॉर योर साहिल भाई कंट्रीब्यूशन। एक ये फ्राइडे वाला नहीं, कल ब्लैक वाला पिंक भाई कह सुपर रहे हैं चैट था। आ गया हीरो, थैंक यू सो वेरी मच ब्लैक पिंक भाई। क्या हुआ अमित, कुछ बोल रहे थे? ये एक कल वाला एक सुपर चैट था, इसका जवाब दे दो ना। अच्छा क्या था वो? ये रहा स्क्रीन पे। Happy Janmashtami, Silent Team. One query: what top 3 things will you do if you're PM of Bharat? So in your moment stream, आपका voice level high कीजिए, cause it goes low in argument, जबकि कॉलर का साउंड लाउड होता है। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। मेधा जी सबसे पहले, अच्छा मैं कभी पीएम बनने का सोचा नहीं, लेकिन अगर इस वजह से तो वो 3 चीजें भी मैंने सोच के नहीं रखी है, लेकिन अगर मैं पीएम बन जाता हूँ तो सबसे पहली चीज जिस पे मैं काम करूंगा वो है करप्शन। आई विल इंश्योर दैट हमारे देश में किसी भी तरीके का, बड़ा छोटा किसी भी तरीके का करप्शन हो। सो आई विल वर्क ऑन दैट। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, आई विल इंश्योर कि जो भी किसी का भी कोई भी फेथ और आइडियोलॉजी है, मैं ऐसा कुछ सिस्टम बनाऊंगा जिसमें उस आइडियोलॉजी के मानने वाले जो है, जो उनके जो भी फेस्टिवल्स होते हैं या जो भी चीज होती है, मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि वो इस तरीके से मनाया जाए कि जो नहीं मानने वाले हैं उसको, उनको तकलीफ नहीं हो। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, ऑब्वियसली डेवलपमेंट पे काम करेंगे ताकि हमारा देश जो है वो नंबर 1 बन सके। ये 3 चीजों पे मैं काम करूंगा अगर मैं पीएम बन जाऊंगा तो। अच्छा साहिल भाई, इसको अच्छा तो हटाना नहीं, इसको हटाना हाँ नहीं। 4 बंदे नीचे बैक साइड में थे, मैंने चारों के चारों उठा लिए ऊपर। ठीक। इरफान साहब चूंकि निकल गए थे तो मैंने चारों उठा लिए। इनसे जरा पहले पता कर लेते हैं कि वाकई में मुसलमान है कि नहीं है, ताकि फिर इनसे बात हो सके। मोहम्मद अलीफ मुसलमान है सर आप? मोहम्मद अलीफ, मोहम्मद अलीफ आपको निकाल देंगे, ये जाएगा अगर आप नहीं बोलेंगे तो। ओके, मोहम्मद अलीफ सिर्फ चुप जिहाद करेंगे। दोबारा आपने चुप जिहाद किया तो आप बैन हो जाएंगे सर, याद रखिएगा। अभी आपको किक आउट किया है। अहमद अली सर, आप मुसलमान हैं सर? हेलो आदम भाई। जी हेलो सर, मुसलमान है सर आप? जी था पहले। साहिल भाई कैसे आप? जी मैं ठीक अच्छा हूँ। अच्छा ये अपने अहमद भाई है। ओके, अहमद भाई आप थोड़ा सा देर में जी जी ज्वाइन जी। करते हैं, जरा हम हाँ हाँ ये हाँ थोड़ी सी हाँ कर हाँ। लें। ठीक आप है जो है ना ठीक जरा है आदम। 4 आवर्स के बाद जरा ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा जी, बसिम अब्दुल्ला सर, मुसलमान है सर आप? हेलो। जी सर, मुसलमान है सर आप? हाँ मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, कोई आयत सुना दें, दरूद सुना दें, कुछ सुना दें, पता लगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू। अच्छा दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप मुसलमान हैं सर? अनम्यूट कीजिए प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अनम्यूट कीजिए। ओके अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपको अभी किक आउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे और आपने म्यूट जिहाद किया तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप दोबारा जुड़ नहीं सकेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अच्छा जी, हमारे साथ
शौनज क्या है, शानवाज शाहनवाज खान साहब जो, शाहनवाज खान। शाहनवाज खान। शाहनवाज खान जी, आप भी मुसलमान हैं? शाहनवाज खान जी, शाहनवाज खान, शाहनवाज खान, मिस्टर शाहनवाज हेलो। खान जी सर, मुसलमान है सर? हाँ 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 जी हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ कोई आयत मुसलमान सुना है। दे जरा, जोन सी आती है, कोई एक आधी आयत। अरे यार पिछली बार तो बात की थी ना। कोई बात नहीं यार, मैं भूल गया यार, दोबारा से सुना दो, क्या फर्क पड़ेगा, स्वाब भी मिलेगा ना। ठीक है। चलें कुल आज के दिन में अल्लाहु जल्दी अहद से। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओके बेहतरीन। ये कोई बात, कोई भाई मुसलमान है ना सर आप? अस्सलाम वालेकुम या हाँ क्यों नहीं अस्सलाम। यार भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह। सर बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर जी जरा आयतुल कुर्सी सुना दें आप। अच्छा जी, तो अगर मैं सुना दूं तो फिर क्या होगा, आप मुझे अब, बख्श देंगे या नहीं सर, जन्नत में नहीं ले सर, जाएंगे? नहीं सर, वो हमारा काम नहीं, हमारा काम सिर्फ वेरीफाई करना है कि नॉन मुस्लिम मुसलमान बन के आके कोई बात ना करे। अगर कोई अब नॉन नॉन मुस्लिम भी हो, अगर वो आपको आयत कुर्सी सुना भी दे तो वो मुस्लिम हो जाएगा? अरे सर क्यों आप सुना पका रहे दें, हो भाई, नहीं जो देना है तो दो, नहीं तो निकलो ना यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो नहीं करना तो हमारे साथ, चलो तुम मुझे ना बख्शो ना बाय बाय, थैंक यू। मोहम्मद अशरफ साहब वापस आए हैं आपसे। कैमरा बंद अब कर ले भाई मोहम्मद हाँ, अशरफ। स्टॉप कैम का बटन है वो दबा दें, उन्होंने वैसे ही निकल के। तबस्सुम अख्तर साहब आए हैं सर, तबस्सुम अख्तर साहब स्वागत है आपका। सर मुसलमान हैं आप? तबस्सुम देवी है। साहब नहीं हूँ। ओके, तबस्सुम साहिबा मुसलमान हैं आप? नहीं, एक्स मुस्लिम। यार थोड़ी देर साहिल के भाई, बाद ज्वाइन करें आप। अभी आपने बोला थी ये बात कि यार एक्स मुस्लिम जरा लेटर ऑन ज्वाइन करें। तो तबस्सुम जी, आप हम आपको सुनना चाहेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप 1-2-3 घंटे के बाद ज्वाइन करिए, और याद से करना, जी ठीक है? जी जी ठीक। इस्लाम का 14, मैं ब्लैन करने लगा हूँ इस बंदे को, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम है और किस किस्म का नाम रख के आया है, ये बैन होने लगा साहिल भाई। हाँ कर दो कर दो। ओके, ले भाईजान, आप दो बंदे ही हैं, बाकी सारे 2 नंबर थे, निकल गए हैं, बैक स्टेज फुल किया हुआ था उन्होंने। और कितनी बुरी बात है कि बैक स्टेज फुल कर देते हैं ये लोग, और जबकि जरूरत ही नहीं थी कि बैक स्टेज फुल करने की। अच्छा भाई, हमारा आज का टॉपिक वही टॉपिक है जो आपने लास्ट टाइम देखा था, और आप लोगों के पास खुली छूट है कि आप किसी भी तरीके से मोहम्मद साहब को रहमतल लिल आलमीन साबित कर दें, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, कुरान से, हदीस से, सीरा से दिखाना शुरू कर दें और साबित कर दें।